हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का सिलेबस 2023-24 के सेशन के लिए, और इसके साथ में फाइनल एग्ज़ाम में क्या क्या किस हिसाब से कौन सी बुक कितने नंबर की आएगी, असेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 10 के बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहाँ से देख लेना। और अगर आपको जो है ये पीडीएफ फाइल है जिससे मैं दिखा रहा हूँ, तो ऑफिशियल फाइल है ये पीडीएफ फाइल। तो अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com, cclchapter.com। गूगल पे जाना है, CCL चैप्टर लिखना है और ये एक वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ यार, सिलेबस का एक सेक्शन मिलेगा, तो वहाँ पर जो आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगी ऑप्शनल सब्जेक्ट के, और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास में, तो एडिशनल सब्जेक्ट हो गए, मेन सब्जेक्ट, सभी की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं टॉपिक को कि सिलेबस में क्या क्या है, असेसमेंट कैसे लगेगी, INA वाली इंटरनल असेसमेंट जो होती है ना 20 नंबर वाली, वो कैसे लगेगी, और उसके साथ में फाइनल पेपर जो होगा उसमें कौन सी किताब कितने नंबर की आएगी, क्या क्या बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन, सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर होने वाली हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस हमको दी गई हैं। बता रखा है एनुअल एग्जाम होगा, क्योंकि ये देखो इन्होंने बोर्ड वालों ने ये चीज़ इसीलिए बताई क्योंकि बहुत सारी जगह पे सुनने में आ रहा है कि अब की बार से 2 सेमेस्टर होंगे या वो चीज़ें, तो इन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई करी है कि एनुअल एग्जाम ही होगा अब की बार भी, यानी कि साल के एंड में 2000 मार्च 2024 में आपका फाइनल एग्जाम होगा। एनुअल एग्जाम जो है 80 नंबर का होगा इंग्लिश सब्जेक्ट का, 20 नंबर होंगे असेसमेंट के, इंटरनल असेसमेंट के। और ये 20 नंबर की भी देखो मस्त चीज़ है, ये 20 नंबर भी इन्होंने बता दिए। 20 नंबर आएंगे कैसे, 20 में से देखो 6 नंबर तो होंगे, दो सेट होंगे और एक होगा प्री बोर्ड, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से 6 नंबर मिलेंगे। एक जो अगर आपके स्कूल में कोई भी टेस्ट हो रहा है, लोकल टेस्ट नहीं, स्कूल ऑफिशियल टेस्ट जो हो रहा है, जैसे यूटी हो गया, हाफ ईयरली हो गया, प्री बोर्ड हो गया, तो इनके हर एक चीज़ के दो दो नंबर आपको फाइनल एग्जाम में अपलोड किए जाएंगे स्कूल की साइड से। उसके बाद में सीआरपी के 2 नंबर होंगे, यानी कि क्लासरूम पार्टिसिपेशन। अब क्लासरूम पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि तुम क्लास में कितने पार्टिसिपेट करते हो, कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करते हो नहीं करते हो, मतलब कुल मिला के टीचर के हाथों में ही 2 नंबर। तो अब बाकी जो है 8 नंबर आप कंफर्म कर सकते हो, 8 मार्क्स तो आपके नहीं काट सकता टीचर किसी भी हालत में। और आगे भी बढ़ते जाओ, अभी तो देखूंगा मैं बताऊंगा, सारे कंफर्म कर सकते हो, जिसमें तुम 5 नंबर होंगे आपके जो है वो प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। प्रोजेक्ट वर्क यानी कि जो प्रोजेक्ट फाइल देते हैं टीचर्स बनाने को, या कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं या कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, तो उसके जो है टीचर्स के हाथों में होते हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो आज भी ये हाल है कि करवाते हैं नहीं, बस ऐसे ही दे देते हैं 5 नंबर बच्चों के। अब उसके बाद में 5 नंबर होंगे अटेंडेंस के। हमें सुनाया तो जाता था बचपन से ही कि भैया अटेंडेंस लगाओ, अटेंडेंस के नंबर काट लेंगे, ये वो हो जाएगा। अब की बार बोर्ड ने साफ स्पष्ट क्लैरिफाई करा है कि नंबर किस हिसाब से देने हैं तुमको टीचर्स को। अब की बार जो है ना, स्कूल स्कैम नहीं कर सकते ज़्यादा। अगर अटेंडेंस उसकी 75 से 80% के बीच है तो 1 नंबर, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, तो अगर 95% या उससे ज़्यादा है तो ही आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अटेंडेंस के 5 नंबर रहेंगे उस 20 नंबर में से। समझ गए ये चीज़ें? तो स्कूल में चले जरूर जाना, बाकी तुम करो ना करो कुछ। आगे बढ़ो। अभी आगे जो है हम देखते हैं इंग्लिश की किताबें, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। कोर्स में मतलब किताबें क्या क्या हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखो, पहली जो किताब रहेगी वो है हमारी फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से जो है पोएम्स भी होती हैं और लेसन्स भी होते हैं। तो ये हमें लेसन्स के नाम दे रखे हैं सारे के सारे, आई थिंक सारे ही हैं, इसमें काटा ही नहीं कुछ। उसके बाद में जो है यहाँ पे पोएम्स दे रखी हैं, पोएम्स भी आई थिंक सो सारी ही हैं। अपनी जो है ना, एक और चीज़ ज़रूर तुमको काम करना है, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो अपडेट हो चुकी हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, जो किताबें आपके लगती हैं स्कूल के अंदर हरियाणा बोर्ड के, तो ये जो है सीबीएसई में भी यही सेम किताबें लगती हैं वैसे तो। अब ये जो किताबें हैं 2023 में अपडेट हुई थी, और उसके बाद में जो है अभी रिसेंट, मतलब 23 में भी क्या ही बोलूँ मैं, बिल्कुल पेपर होने के बाद ये अपडेट करी है, पहले नहीं करी। उनको पता था कि पिछले साल वाले तो पढ़ेंगे नहीं। तो अब की बार आपको नई किताबें खरीदनी है, पुरानी किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी, ठीक है। तो नई किताबें प्रेफर करना, क्योंकि डाटा अपडेटेड होगा, कुछ चीज़ें हटाई भी गई हैं किताबों के अंदर से, वो सारी चीज़ें। अब दूसरी जो किताब है वो है फुट प्रिंट विदाउट फीट। ये वाली किताब में से जो हमको 6 लेसन, सॉरी 9 लेसन दे रखे हैं, 9 के 9 आपको, आई थिंक सो 10 थे यार। ये इसमें से कोई चैप्टर हटा है जो कि एनसीईआरटी की ऑफिशियल किताब में से हटा होगा, और वो उधर से ही दे रखा है ये। तो 9 चैप्टर से अपने क्रॉस चेक भी कर लेना नई किताब में, पुरानी में मत करना, क्योंकि पुरानी किताब के क्वेश्चन चैप्टर्स हटे हैं, कुछ चीज़ें हटाई गई हैं फालतू की।
ग्रामर में देखो, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है, पंक्चुएशन, आर्टिकल, टेंस, रिपोर्टेड, मॉडल, और ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लोज, नॉन फाइनाइट, आइटम, फ्रेजल वर्ब, फिगर ऑफ स्पीच। अब इसमें से जो है ना खास तौर पे तुमको ध्यान कहाँ रखना है, देखो टेंस और आर्टिकल तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, रिपोर्टेड स्पीच भी करते आ रहे हो, मॉडल्स भी। अगर तुमको नहीं आती ना, अभी भी बता रहा हूँ मैं, अभी 10th में हो तुम, अभी भी बता रहा हूँ, अगर नहीं आती तो सीख लो ये टॉपिक, क्योंकि 11th में और 12th में भी काम आएंगे ये चीजें। एक बार सीखो और फिर करते रहो अपना। नॉन फाइनाइट और ये चीजें नहीं आती आने वाली क्लासेज में, बट ये जो 3-4 टॉपिक है ना, ये तो आते ही आते हैं, तो इनको अच्छे से सीख लेना। राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग में एप्लीकेशन, लेटर, इवेंट, इंसिडेंट का डिस्क्राइब करना है, यानी कि रिपोर्ट होती है ना, रिपोर्ट, नोटिस वगैरह, वो चीज़ें सारी, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ, क्लासीफाइड, एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू, कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। और अनसीन पैसेजेस भी आएंगे आपके पेपर में, पेपर की बातें कर रहे हैं ये हम सारी। अब सिलेबस देख लो, सिलेबस ये मंथ वाइज सिलेबस हमको दिया गया है, जिसके अंदर अप्रैल में टीचर्स को ये पढ़ाना, टीचर्स के लिए है सिर्फ, ठीक है ना। अब बच्चों को भी अगर देखना तो देख सकते हो। अब ये चीज़ें किस तरीके से बेनिफिट रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं सर हाफ ईयरली का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो इसमें आप देख लो, जो भी आपको जो है ना यहाँ पे जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें से ही आपका हाफ ईयरली पेपर आएगा। अब हाफ ईयरली पेपर देखो यहाँ पे छुट्टी पड़ेगी जून में, आपकी गर्मियों की छुट्टियां मजे लेने के लिए। अब उसके बाद में जो है जुलाई और फिर सितंबर के लमसम में आपका जो है ये हाफ ईयरली पेपर होगा। अगस्त आ चुका है और हमारा आ चुका है अभी लमसम सितंबर। देखो रिवीजन होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे इससे पहले। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, इसके नंबर लगेंगे फाइनल एग्जाम में भी, 2 नंबर लगेंगे। यहाँ तक में जो जो चीज़ें टीचर्स ने पढ़ाई हैं, टीचर्स ने पढ़ाई हो ना पढ़ाई हो, बट आप जरूर देख लेना, क्योंकि पेपर बोर्ड की साइड से बन के आता है, स्कूल वाले नहीं बनाते पेपर आपके, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में पढ़ लेना, कि जो जो चीज़ें सिलेबस के अंदर से देखे कि ये चीज़ें हमको पढ़नी थी, तो वो सारी चीज़ें कवर कर लेना। और जो है आपका सितंबर में पेपर होगा उस चीज़ को लेके, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है ऐसे पढ़ते जाना है आगे भी। और फिर फाइनल, ये तो सिर्फ 2 नंबर का पेपर होगा, वैसे तो बड़ा पेपर होगा। अब 2 नंबर का नहीं होता कुछ पेपर, पेपर तो काफ़ी बड़ा होता है, शायद 40 नंबर का भी होता है, या फिर 80 का भी कर सकते हैं, कांट डिसाइड, मैं नहीं कह सकता उस बारे में। बट उसके बाद में उसमें से परसेंटेज निकाल के वैसा कुछ करके जो है पेपर के नंबर अपलोड किए जाते हैं आगे। उसके बाद में बता रहे हैं जनवरी तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। रिवीजन होगा प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड के 2 नंबर लगेंगे आपके, फिर रिवीजन होगा दोबारा से, और फिर एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम होगा, जो कि स्कूल से बाहर होगा आपका, ठीक है। स्कूल के अंदर ही नहीं होगा, और स्कूल वाले पेपर चेक नहीं करेंगे, पेपर भी आपके बोर्ड के अंदर ही चेक होंगे 10th वालों के। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे इन्होंने किताबें बता रखी है, किताबें कौन कौन सी आपको लेनी है। एनसीईआरटी ये दोनों किताबें, और नई लेनी है, पुरानी नहीं लेनी, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट है पहली किताब, दूसरी किताब है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है ना। तो ये 2 किताबें, ये मेन रीडर और ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि सेकेंडरी किताब है ये वाली मेन किताब, इसमें से ज़्यादा आता है, इसमें से थोड़ा कम आता है, ठीक है, समझ गए। ये 2 किताबें हैं। और ग्रामर का भाई मेरे को आज तक पता नहीं चला ये ग्रामर कहाँ से पढ़ते हैं यार, गाइडों में से पढ़नी पड़ती है हम लोगों को, कोई ऑफिशियल किताब होनी चाहिए एक्चुअल में इसको लेके भी। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें पता चलेगा क्वेश्चन पेपर डिजाइन, जो कि जनवरी 2024 में आया करता था जनरली, लेकिन अब की बार सिलेबस के साथ में बोर्ड ने हमको दे दिया है। इसमें हमको सारी चीजें बता रखी है। देखो अनसीन पैसेज आएंगे जिसमें आएंगे एमसीक्यू। देखो एक चीज मैं बता दूं, साफ स्पष्ट कर दूं, एमसीक्यू जाने का मतलब है आपको जो अनसीन पैसेज या बाकी जो भी चीजें जिसमें भी एमसीक्यू आ रहे हैं वो बहुत आसान रहने वाला है, ठीक है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो एमसीक्यू आएंगे 10 एमसीक्यू का मतलब है, और एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये भी आपको दिए जाएंगे 10, मतलब कि आई थिंक सो 2 पहरे देंगे, एक में जो है आपको पैसेज देंगे, या फिर एक में नहीं, आई थिंक सो इसमें नोट्स मेकिंग भी तो आती है, आई थिंक जहां तक याद आ रही मेरे को, होनी तो चाहिए थी, बट जो भी है देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 10 देंगे हमको, और एमसीक्यू भी 10 ही दिए जाएंगे। या तो ये ऐसा हो सकता है कि एक पैसेज में आपको एमसीक्यू दे और एक में, क्योंकि टोटल मार्क्स 20 है ना हमारे। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, चलो मैं क्रॉस चेक कर लूँगा इसके बारे में। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है ये बुक वाले पैसेजेस इन्होंने इधर ही डाल दिए हैं ये लोग। रुको मैं चेक कर देख ही लेता हूँ एक बार। ख़त्म ही हो गई यार पीडीएफ ऊपर आ जा। हाँ, इन्होंने यही करा है, इन्होंने जो है ना पैसेज डाल दिया है। पैसेज जो होते हैं ना, बुक के अंदर से भी पैसेज आते हैं आपके, तो वो वाले पैसेज भी शायद इकट्ठे कर दिए हैं सारे के सारे। अब जो है कुछ में तो एमसीक्यू आएंगे 2 पैसेजेस के अंदर, तो टोटल 4 पैसेजेस आते हैं आपके, और 2 पैसेजेस के अंदर ये जो है क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, शायद ये वाले बुक वाले होंगे, और ये फिर अनसीन पैसेज हो सकते हैं। तो वो पता लगेगा, पेपर सैम्पल पेपर आते हैं एग्जाम से पहले, तो तभी पता लगेगा ये तो क्या घपला कर रहे हैं इस चीज़ में।
लेकिन ये जो पैसेजेस है 20 नंबर के होंगे आपके। उसके बाद जो ग्रामर है, पूरी ग्रामर है इधर उधर की, और ये आएगी 10 नंबर की। अब ये मस्त चीज बता देता हूँ, ये MCQ में आएगी, ऐसी वैसी नहीं आएगी कुछ भी आपको लिखना है गलती कर दी, नहीं, ABCD वाले आएगा, मस्त मजा आएगा भाई तुम्हें ग्रामर में। बस थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी तुम कर लोगे, आसान आएगी ग्रामर, ठीक है। उसके बाद में लेटर आएगा 5 नंबर का, और जिसमें इंटरनल चॉइस भी होगी। ये देखो, ये मस्त चीज बता रहे हैं, सारी चीजें क्लैरिफाई कर रहे हैं। उसके बाद में ये इनमें से कुछ भी एक टॉपिक दे सकते हैं 5 नंबर का, और बोथ जो है क्वेश्चन ऐसे टाइप में कंसीडर किए जाएंगे। अब बुक में से देखो तो सीन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ पे नहीं, ये पैसेज ही होगा आई थिंक सो, ये पैसेज होगा, उधर फिर ज़्यादा बड़े पैसेज या कुछ करेंगे वो लोग। चलो वो पता लगेगा, सैम्पल पेपर में पता लगेगा वो तो सारी चीज़ें कैसे देंगे। बट पिछले साल का पेपर देख लेना, वैसा सही आएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते ये लोग इसमें। तो ये 5 नंबर का जो है पैसेज आएगा, फिर 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है 40 नंबर का रहने वाला, पूरी ये किताब का, और ये जो मतलब कुल मिला के 40 नंबर आपको किताब पढ़ने के मिलेंगे, 40 नंबर बिना किताब पढ़ने के मिलेंगे, यानी ग्रामर के हो गए, अनसीन पैसेज वगैरह उन चीज़ों के हो गए 40 नंबर। ये मस्त है यार, ये तो अगर पास होना है तो अगर तुमको ये भी नहीं आती तो भी काम चल जाएगा, अगर तुमने बाकी ग्रामर नहीं आती तब भी पास हो जाओगे। देखो सीन एक्सट्रैक्ट यहाँ पे भी दे रखा है, ऐसे जो है पोएम में से एक पैसेज देंगे और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब सप्लीमेंट्री वाली किताब है, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और ये छोटे क्वेश्चन आएंगे। शायद पहले ऐसा नहीं करते थे, पहले शायद सारे ही छोटे देते थे लोग। चलो जो भी है इस हिसाब से हमारा पेपर आएगा, बाकी सैंपल पेपर जब आएगा तभी पता लगेगा इसके बारे में कन्फर्मली। तो बट एक राउंड आइडिया दे दिया इन्होंने हमको कि ऐसा ऐसा सा पेपर आपका आ सकता है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी, और उसी हिसाब से अगर तैयारी करोगे तो 10th में आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और हाँ, PDF डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, जब भी तुम्हारा मन करे वेबसाइट पे ही रहेगी वो, ठीक है ना, cclchapter.com। तो वहाँ पर अवेलेबल है सिलेबस के सेक्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, सारे सब्जेक्टों की मिल जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।